हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंजाब ने कल शत्रु मारा और एक हत्याकीजम बिल 2024 उजलत में रात के तरीकी में मंजूर कर लिया गया। हम लाहौर प्रेस क्लब तमाम साहबी तंजीमें APLS, PPA, CPNE, मेन मुझे तमाम स्कूल को पहली मुस्तरद कर चुकी थी। उसके बाद तमाम साथी तंजीमों को वहाँ बुलाया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली और वज़ीर इत्तलात पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब, इन तीनों ने तमाम स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग की, इसमें मैं भी शरीक था। भाई रावत साहब थे, यहाँ पे हमारे यूनियन के लीडर साहब, तमाम लोग मौजूद थे उसमें जब बातचीत हुई, हमने कॉल दी, गुजारे की, उन्होंने हमें कहा बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के लिए बैठ गए और हुकूमत पंजाब ने ट्रैप किया और बातचीत को एंगेज करके और अपना बिल पास करवा लिया। हमारा इस बिल से झगड़ा नहीं है, लेजिस्लेशन करनी है वो करे। हम ये कहते हैं आपके पास ऑलरेडी कवानीन मौजूद है, आपके पास पीका ऑर्डिनेंस है, आपके पास डेफिनेशन बिल है, आपके पास पाकिस्तान प्रेस काउंसिल है, आपके पास कैमरा है, तो बिल का बिल लाना हमारी समझ से बालातर है। और ये भी समझ से बालातर है कि इसमें मंतक क्या है पंजाब का। मेरा ख्याल है कि मोहतरमा चीन से सभा को पसंद नहीं है। मैं अभी एक क्लिप सुन रहा था उनका 17 नवंबर 2021 का, जब वो पीएम थे तो उस इत्तेजादी कैंप में, उस इत्तेजाज में आई जहाँ पे पीका के खिलाफ पूरा पाकिस्तान के साथी बरादरी खिलाफ एहतजाज थे। मोहतरमा फरमा रही है कि जहाँ मुझे कहेंगे मैं इस पीका के खिलाफ खड़ी हुई और माशाल्लाह अब एक नया भी ले लिए और टीका भी तैयार है वहाँ पे टीका लगाने के लिए हमें। तो मैं ही समझता हूँ कि आज जरूरत है कि तमाम साथी तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है सब, और सब एक प्लेटफॉर्म पे है। आज़ादी सहाफ़त पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, आज़ादी वज़ाहत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। दूसरा, हमारा जो आज लायम इख्तियार किया जॉइंट एक्शन कमेटी ने, उसमें आज ये फैसला हुआ कि तमाम साथी तंजीमें इस बिल के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख करेंगी, एहतजाज करेंगी, सियासी जमातों से बातचीत करेंगी, उनको एंगेज करेंगे। साथी तंजीमें सारी इकट्ठी होंगी, मुखिया तंजीमें, सिविल सोसाइटी, HRC तमाम इस बिल के खिलाफ, के खिलाफ, इस हत्याकेंद्र के बिल के खिलाफ इकट्ठा करेंगे इसी लॉ के प्लेटफॉर्म पर। तो ये हमारा आइंदा का राय है। आगे इन्होंने बजट इजलास कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसका भी वर्कआउट करेंगे। दूसरा, एक ऐसा वाक़या हुआ तो पाकिस्तान की तारीख में, आमराना तारीख में भी ऐसे वाक़यात हुए। कोयटा प्रेस क्लब की तालाबंदी कर दी कोयटा प्रेस क्लब, हम ये समझते हैं वो कोयटा प्रेस क्लब की तालाबंदी नहीं, वो लाहौर प्रेस क्लब की तालाबंदी है। वो भी हमारे दोस्त है, भाई है। आज पूरा पाकिस्तान सरापे एहतजाज है, इसमें आज़ादी सहाफ़त की बात भी कर रहे हैं, इस बिल की बात भी कर रहे हैं। और कोयटा प्रेस क्लब में जो तालाबंदी की गई, सिर्फ हुआ ये एक बलोची तंजीम ने वहां पे एक सेमिनार करना था,
उस सेमिनार करने से पहले तमाम को बाहर निकाल दिया गया, पुलिस ने टेक ओवर कर लिया, इंतजामिया ने तालाबंदी कर दी। वो तंजीम आई है, उन्होंने वहाँ पे तालाबंद तोड़े हैं, अंदर सारा अपना प्रोग्राम किया, उन्होंने दोबारा तालाबंदी कर दी। अब खैर वो ताले टूट गए हैं, लेकिन वो ताले इंसाने नहीं तोड़े। वो हमारे बहादुर अयूब साथियों ने, यहाँ के उद्योगकारों ने कोयटा प्रेस क्लब के खुद तोड़े हैं और वो आगे बढ़ के बैठे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान हुकूमत को ये चाहिए, वहाँ से एक काफिर साहब भी आए थे वजीर आजम, और वहाँ के वजीर अला भी है, पूरी पूरी तो पार्टी वहाँ के मौजूद है। मैं उनसे कहता हूँ कि इतनी बुरी हरकत जो आपने की है, आइंदा से तमाम ये लोग सुन लें। प्रेस क्लब की तालाबंदी या प्रेस क्लब की तालाबंदी, प्रेस क्लब की तालाबंदी, लाहौर प्रेस क्लब समेत तमाम साथी बंदी में प्रेस क्लब कोयटा में तालाबंदी की शदीद मजम्मत करती है और ये मुतालबा करती है उनके प्रोग्राम से कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो मुलविस थे, उनके खिलाफ प्रेस पासिंग का मुकदमा दर्ज करें, वो अंदर दाखिल हुए गन पॉइंट पे और उन्हें गिरफ्तार करें और उन्हें कानून के मुताबिक सजा दी जाए। ये पूरे पाकिस्तान की आवाज है। अगर किसी भी साथी को, किसी भी प्रेस क्लब को कोई ताला लगेगा, पूरे मुल्क से आवाज उठेगी, पूरे मुल्क से साथी उठेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम किसी ऐसी डिक्टेटरशिप, ये पूरी ये हुकूमतें जो बनी है, ये जाली हुकूमतें हैं, ये जमहूरी जाली हुकूमतें हैं। असल में इनके साथ जो पीछे खड़े हैं वो लोग हैं। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि अगर आप जमहूरियत के चैंपियन हैं तो उसमें साथी साबित पर राजी साहब पर मत हाथ डाले, साहब का अमरान हाथ डाले थे, तमाम सारे चले गए थे। मेरा ख्याल है कि इनका तो हनीमून पूरा नहीं हुआ सपूतों का, तो शायद ये अब जाने के लिए भी तैयार है। तो अगर आप ये जाने के लिए तैयार है तो इस किस्म के हथकंडे बात आते, अपना बिल वापस लें, अपना पीका ऑर्डिनेंस वापस लें, ये आम कुश्ती बंद करें, आजादी सहाफत तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, आजादी सहाफत तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। अरशद अंसारी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अरशद अंसारी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। जी बिल्कुल, आज का एहतजाज दो मकासद के लिए किया गया है। एक तो जो कोयटा प्रेस क्लब की तालाबंदी हुई है, चंद रोज़ कबल जो इक़दाम किया गया उसकी मजम्मत की गई है। तमाम साफ़ी बरदरी लाहौर की इस चीज़ का अज़म का इज़हार किया है कि हम कोयटा प्रेस क्लब में जो ज़्यादती की गई है उसमें उनके साथ हैं और उनके लिए हर फोरम पे आवाज़ उठाएंगे और हुकूमत बलूचिस्तान से मुतालबा करते हैं कि ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और दूसरा, पंजाब हुकूमत की जानिब से जो हद तक इज़्ज़त बिल पेश किया गया है, गुज़श्ता रोज़ मंजूर किया गया है, उसके ख़िलाफ़ भी एक अलामती एहतजाज किया गया है। गो के जॉइंट एक्शन कमेटी के ऐलान के मुताबिक एहतजाज का बाकायदा सिलसिला दराज किया जाएगा और कानूनी रास्ते भी इख्तियार किए जाएंगे। ताहम आज जो एहतजाज हुआ है उसमें एक अलामती तौर पर पंजाब हुकूमत के हद तक इज़्ज़त बिल 2024 को भी रद्द किया गया है, मुस्तरद किया गया है और कोयटा प्रेस क्लब की तालाबंदी के ख़िलाफ़ भी लाहौर प्रेस क्लब ने उनके साथ इज़हार यकजहती किया है और हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि हुकूमत वक्त जो होती है वो सच देखने से, सच सुनने से घबराती है, चाहे कोई भी हुकूमत हो। तो उसी तनाज़र में ये जो नया बिल पास किया गया है, आनन फानन मैं इसे कहूँगा तूफ़ानी अंदाज में जिस तरह उसे पेश किया गया और पास किया गया है, वो यकीनन बहुत से शकूक पैदा करता है। वरना अगर एक आम कानून साजी होती तो उस पर तमाम तरीक़ाकार इख्तियार किए जाते, अपोजिशन को एतमाद में लिया जाता, अफ्रीकैन को एतमाद में लिया जाता है। लेकिन जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया वो इस बिल को मशकूक बनाता है और इस हुकूमत की नीयत को मशकूक बनाता है कि वो सिर्फ चंद लोगों को और अपने मुखालफिन को टारगेट करना चाहती है इस बिल के ज़रिए। बिल्कुल, जॉइंट एक्शन कमेटी का जो आज इजलास हुआ है उसमें सदर अरशद अंसारी ने शिरकत की और उसमें यह तय पाया है कि उसमें तमाम ऑप्शंस खुले रखे जाएंगे, एहतजाज भी किया जाएगा, अपोजिशन से रब्ता भी किया जाएगा, सियासी जमातों से रब्ता किया जाएगा, सिविल सोसाइटी से रब्ता किया जाएगा और सबसे अहम ये कि अदालतों का दरवाज़ा भी खटखटाया जाएगा, क्योंकि हम समझते हैं कि ये आज़ादी इजहार जो कि एक बुनियादी हक़ है हर शख्स का, उस पर कदगन लगाने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल, ये आज जो एहतजाज किया गया है हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता रोज़
हद के इज़्ज़त कानून जो है 2024 उसको पास करवाया गया था। इस पर सहाफ़ियों की जानब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था। हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई थी कि सहाफ़ियों को शामिल किया जाएगा, उनकी मशावरत के बाद जो है फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन कल हमने देखा कि अचानक उन्होंने बिल असम्बली से मंजूर करवा लिया। इस पर लाहौर प्रेस क्लब, तमाम जो सहाफ़ी हैं, तमाम जो यूनियन हैं वो मुतहद हैं और इन्होंने यकसा तौर पर इस बिल को मुस्तरद कर दिया गया और हम मुतालबा करते हैं कि इस बिल को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। नहीं तो लाहौर प्रेस क्लब के साए तले तमाम यूनियन, APN है, CPN है, जो यूनियन है, PUJs है, तमाम हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। हम लाहौर हाई कोर्ट का सहारा भी लेंगे, हम सेमिनार भी मुनक्कद करेंगे, तमाम साफ़ियों को इकट्ठा करके अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और साथ लाहौर जो है क्वेटा प्रेस क्लब है वहाँ पे जो है उसको कल ज़बरदस्ती बंद करवाया गया। कुछ वहाँ पे शरपसंद अनासर थे जो ज़बरदस्ती अंदर घुसा है। इस पर लाहौर प्रेस क्लब ने शदीद मजम्मत की है। सदर अरशद अंसारी लाहौर प्रेस क्लब, उनकी जानब से शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत की गई है और हम क्वेटा के साफ़ियों के साथ मौजूद हैं और हुकूमतों को कहते हैं कि इस तरह के कोई इक़दाम ना किए जाए जिससे सहाफ़ी सड़कों पर निकलें और एहतजाज करने पर मजबूर हों।